नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का टीएनपी न्यूज पर। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरें लेकर आपके साथ हाजिर हूं मैं सोहन सिंह। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में मुख्यमंत्री मोहन यादव स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की 80वीं जयंती पर आयोजित भजन संध्या कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम मोहन यादव के साथ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहे। इस खास मौके पर सीएम मोहन यादव ने कहा कि शिवपुरी में नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व के रूप में मान्यता दी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि चंबल का बेल्ट माधवराव सिंधिया के समय से विकास के पथ पर चल रहा है। आज शिवपुरी में नेशनल पार्क को हमारा टाइगर रिजर्व के रूप में उसकी मान्यता दी है। आज एक हमने मादा टाइगर भी छोड़ी है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि चंबल का बेल्ट, यद्यपि हम सब जानते हैं कि महाराज माधवराव जी के समय से ये विकास के अपने पथ पे चल रहा है। ऐसे में एक नया कीर्तिमान भी जुड़ा है और उम्मीद करेंगे आने वाले समय में चंबल में और नई नई सौगातें। खासकर आज का दिन तो वाकई अद्भुत है, जब हमारा माधवराव जी महाराज के समय से स्थापित वो पुराना प्राचीन नेशनल पार्क वापस अपने गौरव को हासिल कर रहा है। मैं अपनी ओर से एक उपलब्धि की बधाई भी देता हूं और माधवराव महाराज साहब को जी जरूर मैं श्रद्धा सुमन तो अर्पित करके आए हूं। और हम सब मानते हैं श्रीमान सिंधिया जी के केंद्रीय नेतृत्व होने के कारण से उनके साथ मध्य प्रदेश की सरकार कदम से कदम मिला के चलेगी। इस अवसर पर हमारे माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्रीमान नरेंद्र सिंह जी तोमर, हमारे प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, उज्जैन आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के पूर्व डायरेक्टर के मोहम्मद ने मस्जिदों में मंदिर खोजने के विषय पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यदि हम हर मस्जिद में मंदिर ढूंढने का प्रयास करेंगे तो गृह युद्ध शुरू हो सकता है, जो देश के लिए उचित नहीं होगा। बता दें कि के मोहम्मद उज्जैन में चल रहे विक्रम उत्सव में शामिल होने आए थे। उनका सेशन कालिदास अकादमी के संकुल हॉल में आयोजित हुआ। इससे पहले विक्रम उत्सव की टीम ने के मोहम्मद की प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने कई अहम बातें साझा की। वो मेनली जो इश्यू था वो अयोध्या के बारे में था, और अयोध्या के बारे में जो है अयोध्या एक्सकेवेशन किस तरह हुआ, कैसे हुआ है और कैसे जो ना उसको सुलझाने में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का रोल क्या था, किस तरीके से ये सुलझाया और इसके सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने किस तरीके से अपने दावा पेश किया। तो इन सब चीज़ों के बारे में था डिस्कशन। और दो चीज़ें जो सवाल ये भी था कि बाकी मथुरा और इसका ज्ञानवापी, उसमें भी मेरा कहना ये है कि मुसलमानों को ये दोनों जगह भी छोड़ना चाहिए और हिंदूज़ को जो वही रुकना चाहिए। हर मस्जिद के पीछे नहीं जाना चाहिए। हर मस्जिद के पीछे जाएंगे, बहुत सारे जो मस्जिद मंदिर और भी है जो मस्जिद में कन्वर्ट किया है, तो हर चीज़ के पीछे जाना नहीं चाहिए, ये दो छोड़ देते। शिवपुरी के बामौर कलां थाना परिसर में होली पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक हुई। इस बैठक में थाना प्रभारी अंशुल गुप्ता के साथ साथ गणमान्य नागरिक, जनप्रतिनिधि, व्यापारी वर्ग और ग्रामीण मौजूद रहे। बैठक में थाना प्रभारी ने सभी से शांति और सौहार्दपूर्ण तरीके से होली मनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि अवैध शराब, हुड़दंग और जबरदस्ती रंग लगाने जैसी घटनाओं पर पुलिस की कड़ी नजर रहेगी। किसी भी प्रकार की अशांति या विवाद की स्थिति में तुरंत पुलिस को सूचना देने की बात कही। साथ ही बैठक में यह भी तय किया गया कि मुख्य चौक चौराहों और संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस बल तैनात रहेगा। पुलिस प्रशासन बुधनी में संचालित अवैध गतिविधियों पर कड़ी कार्रवाई करने जा रहा है। पहले उठे प्रश्न चिन्ह को लेकर प्रशासन अब सख्त है। नर्मदा तटीय इलाकों में अवैध शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। नवागत एसडीओपी रवि शर्मा ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि पुलिस के द्वारा समय समय पर अवैध शराब बिक्री पर कार्रवाई की जाती है और आगे भी लगातार कार्रवाई की जाएगी। अब पुलिस प्रशासन की अनदेखी के चलते अपराधी बेखौफ अवैध गतिविधियों को अंजाम नहीं दे सकेंगे। देखिए, पुलिस के द्वारा लगातार अवैध शराब विक्रय करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाती है और हमारी ये पूरी तरह से कोशिश रहती है कि हमारे क्षेत्र में अवैध शराब का विक्रय ना हो। फिर भी कुछ लोग चोरी छुपे जब करते हैं तो उनकी सूचनाएं मिलने पर प्रभावी कार्रवाई हम लोग करते हैं। इसी तरह से इस साल यदि देखा जाए जनवरी माह से अभी तक, तो पिछले 2 माह में हमने 40 के आसपास कार्रवाइयाँ इस क्षेत्र में की है अवैध शराब विक्रय करने वालों के खिलाफ। और हमारी मीडिया से भी यही अनुरोध रहेगा कि यदि इस टाइप की जानकारियाँ आपके संज्ञान में भी आती है तो कोई अवैध शराब का विक्रय कर रहा है क्षेत्र में, इसकी सूचना हमें दें ताकि उन पर प्रभावी कार्रवाई की जा सके और इन लोगों के लिए इस टाइप के अवैध गतिविधि के लिए कोई जगह इस क्षेत्र में ना रहे।
छतरपुर में आगामी त्योहारों को लेकर शहर के फबरा चौक में फ्लैग मार्च निकाला गया। ये फ्लैग मार्च एसपी अगम जैन के निर्देशन और नवागत एडिशनल एसपी विदिशा डागर के नेतृत्व में पुलिस बल ने फ्लैग मार्च निकाला। सीएसपी समेत थानों के टीआई और बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। एडिशनल एसपी ने मीडिया से चर्चा की, कहा कि शहर में त्योहारों को लेकर पुलिस सतर्क रहेगी। वहीं लोगों को शुभकामनाएं देते हुए आगामी त्योहारों को आपसी भाईचारे के साथ मनाने की अपील की। आगामी माह में बहुत सारे समाजों के अलग अलग त्यौहार आ रहे हैं, जिनमें होली है, अभी रमजान का पाक महीना भी चल रहा है, रामनवमी भी आ रही है, बी.आर. अम्बेडकर जयंती भी आ रही है। तो इन सभी त्योहारों के मद्देनजर आज पूरे शहर की फोर्स के द्वारा क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला गया है। हमने बीच बीच में रुककर व्यापारियों से और अन्य समुदायों के लोगों से भी बातचीत करी है। उनको त्यौहार सौहार्दपूर्ण और शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की समझाइश दी गई है और यदि कोई ऐसा चिंता का विषय था जो उन लोगों के मन में है तो उसकी भी जानकारी ली गई है। झाबुआ के प्रसिद्ध सांस्कृतिक लोकोत्सव भगोरिया का बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ इस त्योहार को मनाया जा रहा है। जहां भगोरिया मेले की शुरुआत पुलिस अधीक्षक पद्म विलोचन शुक्ल ने फीता काटकर की है। वहीं भगोरिया मेले में कोई घटना घटित ना हो, उसके लिए प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। वहीं मेले में भारी संख्या में ग्रामीण पहुंचे और मेले में शिरकत कर ढोल मांदल की गूंज में जमकर थिरकते हुए नजर आए और झूलों का भी लुत्फ उठाया। वहीं प्रशासनिक अधिकारी भी भगोरिया उत्सव में ढोल की सुमधुर थाप पर नाचते हुए नजर आए। साथ ही राजनीतिक दलों के नेता भी पीछे नहीं रहे। भगोरिया यहाँ की सांस्कृतिक बहुत अच्छी पहचान है, जो कि विश्व में मानी जाती है। और मेरी तरफ से सभी को भगोरिया की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आगामी त्योहार को लेने के यही कहना है कि जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन, मेडिकल, अन्य विभाग हम लोग साथ में कार्य कर रहे हैं और यहाँ पर जो ग्राम रक्षा समिति उसका भी विशेष सहयोग रहा है। तो इस जी, सबसे पहले तो मैं हमारे रंभापुर के जितने निवासी हैं सभी को भगोरिया महापर्व की शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और मेरा सभी से ये विनती है, अनुग्रह है कि सभी लोग पूरे हर्षोल्लास के साथ इस महापर्व को मनाएं और बहुत खुशी खुशी अपने घर को जाएं यहाँ से। सर्वप्रथम आप सभी को भगोरिया पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। भगोरिया पर्व अत्यंत ही हर्ष और उल्लास का पर्व है, जो कि यहाँ दिखाई भी दे रहा है। और पुलिस और प्रशासन की बात करूँ तो हम लोग लगातार यहाँ पर मॉनिटरिंग और समय समय पर जो भी शासन की तरफ से निर्देश होते हैं हम उसको देखते हुए यहाँ पर जो नॉर्म्स है उसको पालन करवाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। चित्रकूट के प्रमुख पर्यटन स्थल गुप्त गोदावरी में चोरी का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि इससे पहले भी चोरों ने मंदिर के दान पेटी तोड़कर लाखों की चोरी की थी। कुंभ के दौरान आए लाखों का चढ़ावा चोरी कर लिया गया है। चोरों ने गार्ड को कमरे में बंद किया और सीसीटीवी के वायर काट दिए, जिससे कुछ भी रिकॉर्ड ना हो सके, और दान पेटियों के ताले तोड़कर लाखों रुपए उड़ा लिए। नगर परिषद चित्रकूट द्वारा गुप्त गोदावरी गुफाओं की व्यवस्थाएं संचालित की जाती हैं। चोरी की घटना से नगर परिषद की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायगढ़ के नवीन महिला थाने का वर्चुअल उद्घाटन किया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम, ओएसडी राहुल भगत, पुलिस महानिरीक्षक अमरीश मिश्रा समेत आला अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री द्वारा थानों का वर्चुअल उद्घाटन कर बधाई और शुभकामनाएं दी गई। राज्य शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के मुख्य बजट में प्रदेश में 5 नए महिला थानों की स्थापना को मंजूरी दी गई थी, जिसमें रायगढ़ का भी चयन किया गया है। आज जिला रायगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा रायपुर से महिला थाना का शुभारंभ किया गया है। रायगढ़ में पहले महिला सेल संचालित था, आज से महिला थाना संचालित होगा। थाना बनने से ये इसमें आम जनता को फायदा होगा कि पहले जो महिला संबंधी शिकायतें थी वो शिकायतों की जांच महिला सेल में होती थी, लेकिन अपराध वगैरह पंजीबद्ध महिला सेल में नहीं होता था। अपराध पंजीबद्ध वगैरह के लिए थाना जाना पड़ता था और वहां से फिर पूरी प्रक्रिया होती थी। कोंडागांव के भोंगापाल गांव में लगभग 5वीं-6ठी सदी की अति प्राचीन पुरातात्विक धार्मिक धरोहरों को अज्ञात व्यक्तियों द्वारा क्षतिग्रस्त किया गया है। कुछ दिन पहले भी पवित्र प्राचीन धार्मिक आस्था के धरोहर को क्षतिग्रस्त किया गया था। फिर से असामाजिक तत्वों ने क्षति पहुंचाई है। वहीं स्थानीय लोगों ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है।
हम लोग प्रति सोमवार सुबह पूजा करने आते हैं। इसी प्रकार आज भी हम लोग पूजा करने आए थे। जैसे पूजा करने हम लोग दरवाजा खोले, किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा मूर्तियों के पत्थर से क्रोच कर चोट पहुंचाया, जिसे देखकर हमें बहुत ही अंदर से दुख पहुंचा। शासन प्रशासन से यही निवेदन है कि सुरक्षा की दृष्टि से बाउंड्री वॉल और तीनों मंदिरों में सीसीटीवी कैमरा होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के घर पर हुई ईडी की कार्रवाई से राजनीति गरमाई हुई है। हाल ही में बिलासपुर में जमीन की धोखाधड़ी के मामले में पीसीसी सचिव सुधांशु मिश्रा को सरकंडा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सुधांशु मिश्रा को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर दिया है। बिलासपुर में ट्रैक्टर की चपेट में आकर एक ग्रामीण की मौत हो गई। ग्रामीण मवेशियों को लेकर पैदल बाजार से जा रहा था। तेज रफ्तार से आ रहे ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। पुलिस ने ट्रैक्टर के साथ आरोपी ट्रैक्टर चालक को गिरफ्तार कर लिया है। पूरी घटना मटिया गांव के मल्हार चौकी की है। बलौदा बाजार के कसडोल थाने में आगामी होली के त्योहार को लेकर बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों प्रतिनिधियों समेत गणमान्य लोगों ने अपना अपना मत रखा। इस दौरान थाना प्रभारी रितेश मिश्रा ने लोगों से शांतिपूर्ण होली मनाने की अपील की। इसके साथ ही क्षेत्रवासियों से नशे से दूर रहने की गुजारिश की गई। समिति की बैठक के दौरान उपस्थित सदस्यों ने एकमत होकर होली शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने को लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। साथ ही बैठक में उपस्थित सदस्यों ने एकमत होकर फैसले लिए। दिनों में होली का त्यौहार है, साथ में शुक्रवार का भी दिन पड़ रहा है, जिसमें हमारे मुस्लिम समाज के लोग नमाज अदा करते हैं। इस विषय को ध्यान में रखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार थाना कसडोल में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें कसडोल क्षेत्र के सम्मानीय नागरिक, राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए लोग, अलग अलग समाजों के लोग, मीडिया वाले, मीडिया बंधु सभी उपस्थित थे। सभी का बैठक लेकर के ये सुझाव दिया गया कि होली त्यौहार को शांति से मनाएं। कुछ छोटी बातें अगर हो जाए तो उसको आपस में बातचीत करके समस्या का समाधान करें, किसी प्रकार से कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न ना हो। और ये भी बताया गया कि पुलिस के द्वारा छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भिलाई 3 स्थित निवास पर ईडी की टीम ने 9 घंटे तक छापेमारी और पूछताछ की। इस दौरान ईडी अधिकारियों ने बघेल और उनके परिवार के सदस्यों से पूछताछ की और घर में तलाशी ली। वहीं ईडी की इस कार्रवाई के बाद छत्तीसगढ़ की राजनीति में हलचल मच गई है। कांग्रेस ने इस छापेमारी को राजनीतिक बदले की कार्रवाई करार दिया है। केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला है और ईडी के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल पर ईडी ने शिकंजा कस दिया है। सोमवार को ईडी की टीम ने भूपेश बघेल और उनके बेटे के 10 से ज्यादा ठिकानों पर रेड की। इस दौरान ईडी अधिकारियों ने बघेल और उनके परिवार के सदस्यों से पूछताछ की और घर में तलाशी ली। वहीं बताया जा रहा है कि ये छापेमारी छत्तीसगढ़ शराब घोटाले को लेकर की गई है। वहीं ईडी की इस कार्रवाई के बाद छत्तीसगढ़ की राजनीति में हलचल मच गई है। कांग्रेस ने इस छापेमारी को राजनीतिक बदले की कार्रवाई करार देते हुए केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला है और ईडी के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में बाइक सवार युवक को ट्रक ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक सवार युवक ट्रक के अंदर घुस गया। इस हादसे में युवक की जान बाल बाल बची। ट्रक के झटके से बाइक सवार सड़क किनारे गिरा। इस दुर्घटना से घंटों तक यातायात बाधित रहा। सिग्नल ना होने की वजह से यह हादसा हुआ। घटना गांधीनगर थाना क्षेत्र के अंबेडकर चौक की बताई जा रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार बने रहिए टीएनपी न्यूज के साथ। नमस्कार।